तो ये है सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। फर्स्ट एपिसोड को रिकैप ऐसे करते हैं कि ये स्टोरी अलीना के बारे में है। अलीना एक लड़की है जिसके माँ बाप की डेथ हाल ही में हुई है और उसका छोटा भाई डिप्रेशन में आकर ड्रग्स ले रहा है। वो बहुत ही उदास है। आंट जेना जो उसकी मासी है वो उनका देखभाल करने आई है और वो एक लड़के को देखती है और उसके एक क्रश आ जाता है। उसका नाम स्टेफन होता है। कॉलेज में नया लड़का होता है जिससे वो 2-3 बार मिलती है और उसका फुल क्रश होता है उस लड़के के ऊपर और वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। एपिसोड 1 प्लीज देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अलीना सुबह उठती है और वो बहुत ही अच्छे मूड में थी, वरना वो नॉर्मली बहुत ही दुखी और डिप्रेस रहती थी और अपनी डायरी लिखने लगती है। वहीं पर स्टेफन भी आज बहुत ही अच्छे मूड में था और बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे। एक दूसरे को मिलना चाहते थे और एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। अलीना वहीं कॉलेज जाने के लिए अब तैयार हो रही होती है। तभी उसे आंट जैना दिखती हैं और वो आंट जैना से पूछती है कि वो कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हैं। तभी वो बोलती हैं जेरेमी की टीचर ने उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाया है। ये सुनकर थोड़ी सी टेंस हुई है अलीना, फिर पूछती है जेरेमी कहाँ है। तभी आंट जैना कहती है कि वो किसी काम से शायद किसी बर्ड नेस्ट या फिर बर्ड हाउस बनाने के लिए गया है और वो दोनों सुनकर समझ जाती हैं कि जेरेमी झूठ बोलकर विक्की से मिलने गया है। वहीं अगले ही सीन में हम जेरेमी को विक्की से मिलते देखते हैं, जहां विक्की बेहोश थी और डॉक्टर से पूछता है विक्की के बारे में कि उसकी तबीयत कैसी है। तभी डॉक्टर कहती है कि उसका बहुत सारा ब्लड सक कर लिया गया है या फिर ब्लड बॉडी में नहीं है और उसे कुछ टाइम लगेगा मिलने के लिए और आप ऐसे ही किसी से मिलने नहीं आ सकते हो, उसकी एक टाइमिंग है। वो जेरेमी को वहां से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम स्टेफन और अलीना को उनकी हिस्ट्री क्लास में देखते हैं। एक दूसरे को देख के वो स्माइल कर रहे होते हैं। ये उनका हिस्ट्री टीचर देख लेता है और देखकर कहता है कि मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये सुनकर वो हंसते हैं और सीधे देखने लग जाते हैं। क्लास के बाहर आकर मैट और अलीना बात कर रहे थे विकी के बारे में। वहीं स्टेफन दूर बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। मैट बताता है कि रात को विकी को होश में आने के बाद जब मैट ने उससे पूछा कि उस पर अटैक किसने किया था, तभी विकी कहती है कि उस पर एक वैम्पायर ने अटैक किया था। ये सुनकर अलीना शॉक हो जाती है, पर मैट कहता है शायद वो नशे में थी, शायद दवाई के नशे में या फिर वो पहले से नशे में थी। ये सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब वैसे ही कह रहा है। ये सब सुनकर स्टेफन जो दूर बैठा था वो एकदम चौकन्ना हो जाता है और ये सुनकर एकदम रेडी हो जाता है। जैसे ही अलीना पीछे मुड़ती है और वो वहां से गायब हो जाता है। स्टेफन डायरेक्टली हॉस्पिटल जाता है और विकी को ढूंढने लगता है और विकी को ढूंढने के बाद वो उसे हिप्नोटाइज करता है अपनी वैम्पायर पावर से। वो उसे समझाता है कि उस पर एक एनिमल ने अटैक किया था, ना कि किसी वैम्पायर ने। और ये हिप्नोटाइज करने के बाद वो वहां से चला जाता है। बट मैट ने स्टेफन को वहां पर देख लिया था और मैट उसका पीछा करने की कोशिश करता है, बट स्टेफन वहां से गायब हो जाता है। पर अब मैट को शक हो जाता है कि हॉस्पिटल में स्टेफन आया था। स्टेफन हॉस्पिटल में भागते समय ब्लड की बैग्स देखता है, जिसको देख के वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। पर उससे पहले कि वो किसी तरह का अपना कंट्रोल खोए, वो वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आंट चैनल को क्लास में जेरेमी की टीचर से बात करते हुए देखते हैं, जहां उसका टीचर कहता है कि जेरेमी ने अब तक 6 क्लासेस बंक की हैं और वो ड्रग्स करता है और वो मिसबिहेव करता है। ये सुनकर टीचर नाराज था, पर आंट जैना सुनकर खुश नहीं होती और कहती है कि वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तभी आंट जैना कहती है कि जैसे कि आपको पता होगा कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। ये सुनकर उसका हिस्ट्री टीचर कहता है हाँ, 4 महीने पहले, और 4 महीने रिकवरी के लिए बहुत टाइम होता है। ये सुनकर आंट जैना शॉक हो जाती है और उससे पूछती हैं कि कोई और गार्जियन है। तब आंट जैना जवाब देती हैं कि नहीं, सिर्फ मैं अकेली ही एक गार्जियन बची हूँ उसकी फैमिली में जो उनकी टेक केयर कर सके। और ये सब इंसल्ट सुनने के बाद आंट जैना सीधा घर जाती हैं और आंट जैना जेरेमी को समझाने की कोशिश करती हैं कि उसकी टीनेज में वो भी
कुछ ऐसी हरकतें करती थी, बट उसने धीरे धीरे अपने आप को संभाल लिया। ये सुनते सुनते जेरेमी वहां से निकल जाता है, जैसे कि वो केयर भी नहीं करता। नेक्स्ट सीन में मैट हॉस्पिटल में अपनी बहन विकी के साइड में सो रहा था एक सोफा पर। तभी विकी होश में आती है और मैट को जगाती है। तभी मैट विकी से पूछता है कि उस पर अटैक किसने किया था। वो कहती है एक एनिमल अटैक था। ये सुनकर मैट हैरान हो जाता है। तभी वहां पर जेरेमी आता है। विकी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जेरेमी कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड टाइलर तो अब तक यहाँ आया भी नहीं और उसी ने विकी की जान बचाई है। ये सुनकर विकी बहुत खुश हो जाती है और जेरेमी को थैंक यू कहती है और उसके बाद वो बात करने लगते हैं। अब स्टेफन के गायब हो जाने और उसका फोन ना मिलने पर अलीना स्टेफन के घर जाती है। घर का कोई नॉक करने पे जवाब ना देने पर अलीना घर के अंदर चली जाती है, जो बहुत ही बड़ा और आलीशान घर था। वहां पर डेमन उसे चौंका देता है एकदम उसके सामने आकर और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो स्टेफन का बड़ा भाई है। तभी अलीना कहती है कि उसने कभी उसके बड़े भाई का जिक्र किया ही नहीं। तभी डेमन कहता है कि वो थोड़ा शाय किस्म का है और वो फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं बताता। ये बात करते करते डेमन बताता है अलीना को कि स्टेफन की एक्स गर्लफ्रेंड थी कैथरीन। ये सुनकर अलीना शॉक हो जाती है। वहीं पर तभी स्टेफन आ जाता है और डेमन को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से भरी निगाहों से अलीना और डेमन दोनों को देखता है। अलीना समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और ये सब सुनकर और देखकर अलीना वहां से चली जाती है और कहती है कि वो उसे बाद में फ़ोन करेगी। और अलीना के जाने के बाद डेमन और स्टेफन में बातचीत होती है। स्टेफन दूर से ही डेमन से नाराज दिखता है और वो कहता है कि हिप्नोटिज्म वर्क किया स्टेफन। तभी स्टेफन कोई जवाब नहीं देता। तभी डेमन कहता है जब तक तुम ह्यूमन ब्लड कंज्यूम नहीं करोगे तुम उतने पावरफुल नहीं हो कि ढंग से किसी को हिप्नोटाइज कर सको। अगले सीन में हम विक्की को डिस्चार्ज होते हुए देखते हैं और वो जाते ही हॉस्पिटल से जाने के बाद जेरेमी से मिलती है। तभी वहां पर टाइलर उन्हें साथ में देखता है और उनसे मिलने के लिए आता है। वो विक्की से हालचाल पूछता है बट वो टाइलर को जवाब देती है कि उससे उसकी कोई परवाह नहीं है और अब पूछने का फायदा भी नहीं है। ये सुनकर टाइलर वहां से गुस्से में चला जाता है जेरेमी को देखते हुए और जेरेमी और विक्की एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं अलीना को एक बड़े से पार्क में बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये सब एक मिट्रॉइड को या फिर कहें टूटते तारे को देखने आए थे। और वहां पर उसे स्टेफन फिर मिलता है और वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। स्टेफन अलीना से माफी मांगता है और कहता है कि वो गुस्सा उस पर नहीं था और किसी और रीजन से था। तभी अलीना क्वेश्चन करती है कि उसने उसके बड़े भाई के बारे में कभी उससे नहीं बताया। तभी स्टेफन कहता है कि वो इतना क्लोज नहीं थे और ना उससे क्लोज होना चाहता है। उसी वक्त अलीना पूछती है कि तुमने कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया, कैथरीन। ये नाम सुनकर स्टेफन एकदम शॉक हो जाता है और वो अपने आप समझ जाता है कि डेमन ने जानबूझ के ये सब उसके दिमाग में भरा है। और वो दोनों हैप्पी एंडिंग के साथ अपने सारे डिस्कशंस सॉल्व कर लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे अप्स एंड डाउन तो लाइफ में आते ही रहेंगे। अगले ही सीन में हम विकी को डेमन को देखते हुए देखते हैं और कहता है कि आई नो यू। विकी ये कह के डेमन को पॉइंट आउट करती है और तभी डेमन कहता है दैट्स अनफॉर्चुनेट, मीन्स ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप डेमन को जानते हो। तभी विकी कहती है उसे पता नहीं वो किसे जानता है बट ये फेमिलियर फेस है, जैसे कि उसने पहले भी देखा हो। विकी ये सब कहने के बाद बाथरूम जाने लगती है और उसकी आंखों में आंसू थे। वो वहां जाकर खड़ी होती है और अपनी दवाइयां खाने लगती है। वो बहुत ही घबराई हुई सी लगती है। तभी हम डेमन को उसके पीछे अटैक करते हुए देखते हैं। अगले ही सीन में अलीना और उसके सारे दोस्त मिस्टिक ग्रिल जो एक रेस्टोरेंट है वहां पर सब पार्टी कर रहे थे। तभी वहां जेरेमी हड़बड़ा हुआ आता है और कहता है कि वो विकी को कहीं नहीं ढूंढ पा रहा। तभी टाइलर कहता है तुम तो एक स्टॉकर हो, तुम्हें तो पता होगा कि विकी कहाँ है। तभी वो बोलता है कि मुझे तो पता नहीं है बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है।
इस तरह टाइलर और जेरेमी के बीच एक बहस छिड़ जाती है, जिसमें जेरेमी कहता है कि वो विक्की के साथ सोया था और उसकी मर्जी से, और उसने किसी तरह की ज़बरदस्ती भी नहीं की। ये सुनकर मैट टाइलर की तरफ शक की निगाहों से देखता है कि उसने शायद विक्की के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की थी। ये सब डिस्कशन होते ही सब घबरा जाते हैं कि उन्हें विक्की नहीं मिल रही। ये डिस्कशन खत्म होते ही और बहस खत्म होते ही सब विक्की को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। तभी अलीना अपने भाई जेरेमी का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, ड्रग्स लेना और ये फालतू चीज़ें। तो तभी जेरेमी कहता है इट्स माय लाइफ। तभी वो कहती है कि वो उसकी केयर करती है और अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो शायद उसे डॉक्टर के पास लेके जाएगी, या फिर वो ये सारी चीज़ें उससे भी डिस्कस कर सकता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम है। और जेरेमी वहां से बिना सुने ही निकल जाता है। अगले सीन में हम मैट और स्टेफन को एक साथ देखते हैं जो विकी को ढूंढने के लिए निकले हैं। तभी मैट उससे पूछता है कि उसे उसने हॉस्पिटल में देखा। तभी वो कहता है कि वो अपने किसी रिलेटिव को देखने गया था। तभी स्टेफन को अपने कानों में एक विकी की रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है जो बहुत दूर से आ रही थी। वो समझ जाता है कि डेमन ने इस बार फिर कुछ किया है और उसका आवाज़ का पीछा करते हुए स्टेफन वहां पर पहुंचता है और देखता है कि सच में डेमन ने विक्की को पकड़ रखा है। और वो उससे पूछता है और स्टेफन के सामने दिखाता है कि वो उसको कितना हिप्नोटाइज कर सकता है। पहले बोलती है कि उसको अटैक एक एनिमल ने किया था, फिर डेमन उसे बताता है कि उस पे एक वैम्पायर ने अटैक किया था। और विक्की कहती है कि डेमन की तरफ यू डिड इट, कि ये तुमने किया है। पर तभी वो उसे हिप्नोटाइज करके कहता है कि तुम स्टेफन का नाम लो। और वो कहती है हाँ, मुझ पर एक वैम्पायर ने अटैक किया है, वो है स्टेफन। फिर अगले ही सीन में डेमन विकी को स्टेफन की तरफ फेंकता है, उसके घाव को दिखाते हुए, और कहता है कि तुमने जो लाइफस्टाइल चुना है उससे तुम वीक हो गए हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हें ह्यूमन ब्लड पीना पड़ेगा। और डेमन स्टेफन से कहता है कि ये छोटी मोटी जादू की जो ट्रिक्स तुम करते हो वो कुछ नहीं है रियल पावर के, अगर तुम ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करोगे तो। और या फिर इसको जाने दो जिंदा, अगर इसका खून तुम नहीं पीते हो, जो सबको बता देगी कि तुम एक वैम्पायर हो, जिससे कि सब लोग जान जाएंगे कि तुम एक असली वैम्पायर हो और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी स्टेफन कहता है कि तुम मुझे एक्सपोज करना चाहते हो। नहीं। तभी डेमन कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम पहले जैसे बनो, तुम खून पियो इंसानों का। तभी स्टेफन कहता है हाँ, पता चल जाने दो सबको कि मैं वैम्पायर हूँ, पता चल जाने दो सबको कि इस सिटी में मिस्टिक फॉल्स में फिर से वैम्पायर्स आ चुके हैं। तब ये डेमन सुन के नाराज हो जाता है। डेमन उसे फिर से हिप्नोटाइज करता है विकी को, और कहता है कि उस पर एनिमल अटैक किया था, और विकी को जाने देता है। और उसके बाद विकी वापस रेस्टोरेंट में आ जाती है अपने भाई के पास, जहां पर वो उसका मरहम पट्टी करता है उसके घावों पर तभी स्टेफन वापस रेस्टोरेंट में आता है तो देखता है कि अलीना वहां पर नहीं थी। तभी बानी जो उसकी दोस्त है वो उसका नंबर देती है अलीना का, और जैसे ही वो उसके हाथ को टच करने लगती है, बानी को एक तरह का शौक लगता है जिससे वो डर जाती है। बानी के शौक होते ही स्टेफन उससे पूछता है कि तुम सही तो हो। तभी कहती है तुम्हें क्या हुआ है, और तभी कहता है कुछ भी तो नहीं। और ये सब सुनकर बानी वहां से चली जाती है। अलीना घर जाती है और वहां वो देखती है कि आंट जेना जेरेमी का सारा सामान उथल फुथल कर रही थी और देख रही थी कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं। वहां पर उन्हें ड्रग्स से रिलेटेड कुछ चीजें मिलती हैं जिससे वो दोनों ही अपसेट हो जाती हैं। वहां पर जेरेमी रेस्टोरेंट में विक्की को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। अगले ही सीन में हम कैरोलाइन को देखते हैं जो इस एपिसोड में बिल्कुल कम दिखी थी। उसको हम रोड पर अकेले जाते देखते हैं। उसे लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी उसके सामने डेमन आ जाता है और उसे देख के घबरा जाती है, पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है क्योंकि वो एक हैंडसम लड़का था। अगले सीन में हम स्टेफन का घर देखते हैं जहाँ पर अलीना स्टेफन से मिलने आई है। स्टेफन उसे अंदर बुलाता है बट वो अंदर आने से मना करती है और कहती है कि बाहर जाकर कॉमेट देखते हैं। वो एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी जितनी भी अब तक दो एपिसोड में जितनी भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई है उसको डिस्कस करते हैं, और एट लास्ट वो एक दूसरे को किस करते हैं और रोमांटिकली एक दूसरों की आंखों में देखते हैं। अगले सीन में हम डेमन को देखते हैं जो कैरोलाइन के साथ बेड पर है, और वो रोमांटिक से एकदम डेमन वैम्पायर जैसा दिखने लगता है जिसे देख के कैरोलाइन डर जाती है। बट कैरोलाइन कुछ कर सके उससे पहले वो उसे काट लेता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैरोलाइन का क्या होगा, कि क्या कैरोलाइन अपनी वापस जिंदगी में जा पाएगी या फिर डेमन उसे मार डालेगा, या फिर अलीना और स्टेफन का ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर
हम बात करेंगे स्टेफन कैसे अपने कॉलेज लाइफ में इन्वॉल्व होता है। ये सब होगा एपिसोड नंबर 3 में। अगर आपने ये एपिसोड पूरा देखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा एपिसोड जो नियरली 45 मिनट्स का है, मैंने कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पूरी सीरीज़ देखने से अच्छा आप शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपको पूरी सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीज़न 1 में ही पूरे 22 एपिसोड है और हर एपिसोड नियरली 45 मिनट्स का है। तो आप इतना सारा टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा मैं आपको शॉर्ट्स में समझाऊंगा पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखते रहें रहस्य के पार और मिलते हैं अगली वीडियो में।